सो हाय फ्रेंड्स, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। um, आज मेरे को कहीं जाना है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाना है, तो आज मैं कोई रेसिपी नहीं डालूंगी। लेकिन आप लोगों से कुछ कहना था, इसलिए मैं आज फिर आपके सामने आई हूँ। मैंने कल आपसे एक बात बोली थी अपनी, मेरी आईडी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसी की वजह से कल मैंने कल का ब्लॉग बनाया था कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, आप लोगों से शेयर कीजिए, ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरी बात यूट्यूब वालों तक जाएगी, तो मुझे उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी हालांकि उस पर इतनी ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं है, इतने ज़्यादा लोगों ने भी उसको देखा नहीं है, पर उम्मीद करती हूँ देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपसे एक और बात का जिक्र किया था, किसी और की आईडी का भी, कि मेरे कोई जानने वाले हैं, उनकी आईडी बिना बात के ही यूट्यूब वालों ने बंद कर दी है, तो वो अपनी आईडी के लिए वो भी परेशान है। हालांकि वो अभी छोटी है, पर आईडी तो वो बहुत पहले से चलाती आ रही है। एक आईडी वो किसी वजह से पहले बंद हो गई थी, वो कुछ और कारण था, लेकिन ये आईडी तो अभी नहीं बनी थी और यूट्यूब वालों ने बंद कर दी। तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए अपने ब्लॉग में या अपनी शॉर्ट वीडियो में कैसे भी मैं अपनी आईडी पर उनकी वो वीडियो डालूंगी। ठीक है, मैं उनकी वीडियो डालूंगी जिससे कि आपको उनकी आईडी का पता चलेगा। ठीक है, तो हो सके तो आप, अगर उनकी आईडी आपको दिखती है, सर्च करके देखिए, अगर दिखती है तो आप उनकी आईडी को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ उनकी भी हेल्प कीजिए ताकि उनकी आईडी उनको वापस मिल सके, वापस से वो अपनी आईडी चला सके। ठीक है, तो मैं यही बताने के लिए आज आपके पास ऑनलाइन आई थी। और उसके अलावा आज मेरे हस्बैंड का फिर मन है मोमोज खाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनको घर के बने हुए मोमोज बहुत पसंद है। जैसे मैं घर में बनाती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप बाहर का हमारे घर में आता ही नहीं है। अब मैं हर बार घर में बनाती हूँ, तो आज फिर उनका मन है मोमोज खाने का घर में। लेकिन आज मैं मोमोज की जो स्टफिंग है वो अलग सामान से बनाऊंगी। ठीक है, तो आज की स्टफिंग में जो मैं सामान यूज करूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टफिंग बनाने का तरीका मेरा वही रहेगा जैसा मैंने आपको दिखाया था पहले। स्टफिंग बनाने का तरीका सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है, उसी तरीके से बनाऊंगी, लेकिन उसकी जो स्टफिंग का जो सामान है वो अलग है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक प्याज है बड़ी साइज का। ठीक है, और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी है। ये बड़ी है, सारी नहीं लेनी, थोड़ी सी लेनी है। ठीक है, और मेरे पास थोड़ी सी फूल गोभी है। ठीक है, तो थोड़ी सी फूल गोभी है जिसे मैंने काट के रखा हुआ है, और उसको मैंने धो के भी रखा हुआ है। अभी इन सब्जियों को पूरी तरीके से काट के मैं उसी तरीके से स्टफिंग बनाऊंगी, और फिर आटे के मोमोज बनाऊंगी। ओबियसली मैदे के हम लोग खाते नहीं है, तो आज मैं उसको बना के पूरी तरीके से, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बनने के बाद कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मेरे फेवरेट, मेरे हस्बैंड के फेवरेट, बच्चों के फेवरेट, तो और आजकल तो सभी के फेवरेट है मोमोज, आपको तो पता है। मोमोज तो आजकल सभी को पसंद होते हैं, लेकिन बाहर के नुकसान करते हैं, बस इसीलिए हम लोग घर पर बनाते हैं। तो आज फिर मेरे को मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कि उन्हें मोमोज खाने हैं, तो ये सब तैयारी उनके लिए है। तो ठीक है, मैं इसको बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि फिर हमें खाने के बाद जाना भी है किसी काम से, थोड़ी देर का मुझे काम है, तो इसलिए मैं आज कोई और रेसिपी नहीं डालूंगी। आज मैं ये मोमोज बना के फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे वापस आने तक का। ठीक है, मैं सामान को काट लेती हूँ, पहले सब तैयारी कर लेती हूँ। इसको काट लेती हूँ, प्याज काट लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद सबको चॉप करके बारीक भी करना है, वो सब कर लेती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद वापस आके मैं आपसे मिलती हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी। मैं स्टफिंग जब बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं स्टफिंग कैसे बना रही हूँ। सेम तरीके से मैं स्टफिंग बनाऊंगी आज की। ठीक है, तो मैं आपको आकर दिखाती हूँ। तब तक के लिए आप वेट कीजिए थोड़ी देर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने सब्जियाँ चॉप कर ली है पूरी तरह। देखिए सब्जियाँ मैंने पूरी तरह चॉप कर ली है, और सब एक ही बर्तन में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि मैं स्टफिंग उसी तरीके से बनाती हूँ हर बार, और अभी भी मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। ठीक है, तो मैंने सारी सब्जियाँ चॉप करके एक ही बर्तन में डाल दी है। ठीक है, अब मैं इसकी स्टफिंग उसी तरीके से तैयार करूँगी। इसका ऐसे ही पानी सुखाऊंगी।
फिर मंदी आंच पर इसे चढ़ाएंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया अपने हिसाब से डाल के, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले डाल के, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर, दोनों चीज़ इसमें लास्ट में डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर गैस की फ्लेम आपको ऑफ कर देंगे। ठीक है, और स्टफिंग को ठंडा करने के बाद ही इसको मोमोज बनाएं। तो आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं जल्दी फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जब तक जाने का टाइम नहीं हो रहा है तब तक मोमोज बना के ही खिलाना। तो मैंने सोचा कि अब जब बोल ही रहे हैं तो अब क्या मना करूँ, बना ही देती हूँ। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसकी स्टफिंग को पूरी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। तरीका मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में बना के भी दिखाया था। अब ये पूरी तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। तो अगर आप इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड करते हैं तो मिक्सी के जार के अंदर अगर आप इसको ग्राइंड कर रहे हैं तो थोड़ा पल्स मोड पे, ठीक है, आपको एकदम पीसना नहीं है उसको, आप मिक्सी के जार में इसको पल्स मोड पे ग्राइंड कीजिए। ठीक है, ताकि वो इस तरीके का दिखे। ठीक है, और अगर आप ग्रेटर से भी करना चाहते हैं तो ग्रेटर की जो मोटी वाली साइज होती है ना, जो मोटा वाला हिस्सा होता है, वहां से आप ग्रेट कीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसे चॉपर में करते हैं या फिर आप मिक्सी में ग्राइंड करते हैं पल्स मोड पे, तो वो भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, इससे हमें एक फ़ायदा होता है कि ये ज़्यादा सब्जियों में ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा। आप देखिए, अगर आप ग्रेटर से उसको ग्रेट करेंगे ना, तो फिर आपको कपड़े में डाल के उसका पानी निचोड़ना पड़ेगा। कई बार आपने देखा भी होगा लोगों को बनाते हुए, वो पूरा पानी पहले उसमें से निकालते हैं, फिर उसको दूसरे बर्तन में करके तब जाके उसके अंदर मसाले डाल देते हैं ऐसे ही। और ऐसे ही उसको, हालांकि बनाने के बाद वो टेस्ट तो उसका भी अच्छा आता है, लेकिन इस तरीके से आप एक बार स्टफिंग बना के देखिए, सीरियसली ऐसे स्टफिंग ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें आपका पानी अलग से निचोड़ने का टाइम बचेगा। ठीक है, और ये जो गैस के ऊपर चढ़ा के हम जिसको हल्का पका लेते हैं, बाकी का बचा हुआ ये स्टीम होने पर पक जाता है, इसका टेस्ट एक अलग ही आता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बार स्टफिंग को तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आके आपसे मिलती हूँ, आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। सॉरी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए फटाफट कर रही हूँ। तो बना लेती हूँ पहले, फिर आके आपसे मिलती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए मेरा। सो देखिए, स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए, स्टफिंग मैंने पूरी तरीके से तैयार कर ली है और बहुत अच्छी बनी है। इसको देख कर ही आपको पता लग जाएगा ये बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो हम ये गोभी की स्टफिंग बनाते हैं ना, हम इस गोभी की स्टफिंग बनाते हैं, सोयाबीन की बनाते हैं, तो वो ना खाने टाइम बहुत ज़्यादा बिखरती है ना। कई लोग ये चीज़ बोलते हैं कि हम लोग जब मोमोज खाते हैं तो उसके अंदर की स्टफिंग होती है बहुत ज़्यादा बिखरती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिखरती है, तो बनाने के टाइम पे जब आप ये स्टफिंग को तैयार करें तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा अरारोट कटोरी में घोल के उसकी स्लेरी बना के आप इसमें डाल देना। ठीक है, इसके अंदर डाल के इसे पका लेना, वो तो सूख जाएगा इसके अंदर ही, और उससे क्या होगा, ये बिखरेगी नहीं। ठीक है, ये जो हमारी स्टफिंग रहेगी ना, उसके बाद वो बिखरेगी नहीं, और खाने टाइम में तो बिखरेगी नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप इसमें अरारोट की स्लीव डालते हैं तो उससे क्या होता है, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है। ठीक है, और अब जब टेस्ट अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि सबको ही अच्छा लगेगा, सबको ही पसंद आएगा। देखिए, मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको, मैंने ये तैयार कर लिया। अभी मैं इसके मोमोज कर लेती हूँ। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है। ठीक है, मैंने सब चीज़ तैयारी कर ली थी, तो अब मैं इसके मोमोज बना लेती हूँ फटाफट से। पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, तो अभी मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कैसे बनी है बनाने के बाद दिखाऊंगी आपको, एंड मेरे हस्बैंड का रिएक्शन खाने के बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उनका रिएक्शन कैसा होगा, हमेशा की तरह अच्छा ही, क्योंकि वो जब वो किसी चीज़ के लिए बोलते हैं और उनको मिल जाती है, मैं बना देती हूँ उसी टाइम पे, तो वो बहुत खुश होते हैं। इवन हमारे साथ भी यही होता है, अगर हमें किसी चीज़ के लिए हमें इच्छा कर रही है, कुछ खाने का मन है या कुछ किसी भी चीज़ का,
XYZ आप कुछ भी रख लीजिए, और उस टाइम पे अगर वो हमें मिल जाती है तो हमारी भी खुशी एक अलग ही होती है। तो वही बात है, बस अब उनका मन किया और मैं उसी टाइम बनाने के लिए आ गई। तो अभी उनको लग रहा है फटाफट से बन जाए और हम खाएं, तो ठीक है मैं अब बना लेती हूँ। ठीक है, बना के फटाफट से रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बनाने का उसका तरीका जो था वो मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है पहले ही। उसको अगर फटाफट से आपको फोल्ड करना नहीं आता है तो एक सिंपल सा और फटाफट से बनने वाला जो तरीका है, फटाफट से फोल्ड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया था। तो बाकी मैं अभी जब उसको बनाऊंगी तो स्टीम होने से पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको फोल्ड कैसे किया है। जो कोई भी कर सकता है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, एकदम सिंपल तरीका है। ठीक है, वो मैं आपको फिर दिखा दूंगी एक बारी और। तो मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखती हूँ, बहुत गर्म है, इतना गर्म करा नहीं जाएगा, तो थोड़ा ठंडा होने रखते हैं, उसके बाद बनाएंगे। अच्छा, ऐसे जब आप स्टफिंग बनाते हो ना, स्लेरी डालने के बाद, स्लेरी डालने के बाद क्या होता है ना, ये स्टफिंग थोड़ी जूसी हो जाती है, और जब आप मोमोज खाते हो ना तो अंदर से ना, मतलब ऊपर से तो सॉफ्ट होते ही हैं, अंदर से एकदम जूसी होते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अभी मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद वापस आके आपसे मिलती हूँ। ठीक है, जब मैं मोमोज बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैंने पानी गर्म होने तो रख दिया है, अभी इसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसे ठंडा कर लेती हूँ पहले मैं, फिर आके आपसे मिलती हूँ, तब तक आप वेट कीजिए प्लीज। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने थोड़े से तो बना के रख लिए हैं, बाकी आप देखिए कितने इजी है ये, कितनी आसानी से बन जाते हैं। देखिए इसका जो बनाने का, इसको पैक करने का तरीका है वो इतना सिंपल है कि कोई भी बना सकता है आराम से। ठीक है, अभी मैं आपके सामने दिखा देती हूँ। ये मैंने पतली बेल ली है। ठीक है, मैंने इसके अंदर स्टफिंग रख दी। ये देखिए जैसे हम लोग भुजिया बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ से हमको ऐसे बनाना है। ठीक है, अब हम इसको किनारियाँ इसकी बंद कर देंगे। ये देखिए किनारियाँ हमने बंद कर दी। अब इसको थोड़ा हल्का सा प्रेस करके, और ये जो इसके दोनों कोने होते हैं ये वाले, इन दोनों को पकड़ के एक दूसरे के साथ अटैच कर लें। ठीक है, फिर इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए बस, आप देखिए ये मैंने अभी आपके सामने बनाया है, आप खुद देखिए कितना इजी है, कितना जल्दी बन जाता है। और जब मैं इसको स्टीम करूंगी, स्टीम करने के बाद भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैं और बना देती हूँ, आप लोग देखते रहिए कितना इजी है, कितना सिंपल तरीका है, कोई भी आसानी से बना सकता है। और ये स्टफिंग बाहर भी नहीं निकलेगी, क्योंकि ये स्टफिंग जो हमने इसके अंदर स्लेरी डाली थी उसकी वजह से ये थोड़ी जूसी हो जाती है, जिसकी वजह से बिखरती नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें स्लेरी डाल दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी बिखर जाती है तो आप इसमें स्लेरी डाल सकते हैं, उससे ये जो स्टफिंग है वो अंदर से जूसी भी बनेगी, उसके अलावा ये बिखरेगी भी नहीं, ना भरने में और ना खाने में। ठीक है, ये देखिए, देखिए कितना सिंपल तरीका है, आप इसको इजीली बना सकते हैं, आपको इसको बंद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो और दिखा देती हूँ मैं आपको, बहुत इजी होता है ये बनाना। यहाँ से पकड़ के, यहाँ से इसको प्रेस करना है। ठीक है, पूरे किनारे इसकी पकड़ के प्रेस करने हैं। ठीक है, ये पूरा हमने कर दिया, इसकी शेप भुजिया वाली आ गई। आप बीच में से इसे हल्का सा प्रेस करके, और ये जो इसके दोनों किनारे रहेंगे इनको आपस में जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, ये देखिए सिंपल है ना एकदम, आप इजीली बना सकते हैं। तो अभी मैंने ये सारे तैयार करके रख लिए। देखिए अभी मैं इनको स्टीम कर लेती हूँ, पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो स्टीम करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पहले मैं इनको स्टीम कर लेती हूँ, उसके बाद आके मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे मोमोज तैयार कर लिए हैं। ठीक है, और इसको स्टीम कर लिया। ये देखिए अच्छे दिख रहे हैं ना, देखिए
और देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ठीक है। जी देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से ना तो इसकी स्टफिंग बिखर रही है और अंदर से देखने में कितने जूसी हैं और खाने में तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से स्टफिंग बनाते हैं तो आपकी स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, आप इजीली उसको बना भी पाएंगे और खा भी पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको ये ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से इतना जूसी लगता है ना खाने में, इसका स्वाद एकदम दुगना हो जाता है। तो आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए, यकीन मानिए सच में आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार आपके घर के लोग ना इसी तरीके से बनाने के लिए जिद करेंगे। आप एक बार बना के उनको खिलाइए, फिर आप खुद परेशान हो जाएंगे क्योंकि फिर आपको बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बना लिया और अभी ये मैं अपने हस्बैंड जी के पास लेके जाऊंगी उन्हें खिलाने के लिए, ठीक है। ये चटनी भी मैंने आपको बताया था कि मैं हाथ से ही बनाती हूँ, खुद से घर में बनाती हूँ, होममेड है ये, बाहर का हमारा कुछ नहीं होता, हम घर में बनाते हैं। अभी ये देख कर ना सच में वो खुश हो जाएंगे, तो मैं उनको फटाफट से खिला देती हूँ क्योंकि फिर हमें जाना है थोड़ी देर बाद, हम लोगों को निकलना है, किसी काम से जा रही हूँ, किसी से मिलने जाना है हम लोगों को रिलेशन में। तो मैं फिर देखिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। इस बहाने आपसे थोड़ी सी बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री सीताराम, टेक केयर।